नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में भगवान परशुराम जयंती बड़ी श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ मनाई गई। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रम, हवन पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जिले में गांवों से लेकर कस्बों तक के मंदिरों में विशेष पूजन, हवन और भंडारे का आयोजन हुआ, जिससे पूरा वातावरण श्रद्धामय हो उठा। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा के खानचंदपुर स्थित निर्माणाधीन परशुराम मंदिर परिसर में भी भगवान परशुराम जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शिरकत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और भगवान परशुराम के पूजन अर्चन से हुआ, जिसके बाद संत पुरोहित आचार्यों का माल्यार्पण व वस्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने भगवान परशुराम के जीवन को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, धर्म की रक्षा और समाज में संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा बताया। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक प्रवचन और प्रसाद वितरण ने माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। बड़ी संख्या में ब्रह्म समाज के लोग शामिल हुए और जिससे आयोजन एक जनेऊ उत्सव का रूप लेता नजर आया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि परशुराम जी का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। वहीं पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने समाज में शिक्षा, संस्कार और एकता को बढ़ावा देने के आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान बउआ पांडे, अरुण तिवारी, मनोज बाजपेयी, रवि, शशि द्विवेदी सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मंत्री जी, आज क्या कार्यक्रम था, क्या संदेश देंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? अक्षय तृतीया की आज विश्व मुहूर्त पर परशुराम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में हमें परशुराम जी के, भगवान परशुराम जी के जीवन से ये शिक्षा मिलती है। नारियों को उन्होंने सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि नारियाँ हमेशा पत्नी के रूप में, बेटी और बहन के रूप में रहेंगी, माँ के चारों रूप में रहेंगी। नारियों के सम्मान की बात भी उठाई और समाज में जब भी कहीं गलत कोई बात आई है, उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया। उनके जीवन कले से हमें ये शिक्षा मिलती है, जब भी कोई गलत बात हो उसका डटकर विरोध करो, कभी हाँ मत करो, सत्य मार्ग में चलो और सत्य मार्ग में चलते हुए वो समाज के अच्छे निर्माण के कार्य करो, जिससे समाज में सनातन धर्म का स्थापन हो और सनातन को शासन करा। इसके लिए भगवान परशुराम ने खर्चा उठाया और सनातन धर्म को शासन किया। हम ये जरूर कहेंगे कि हम सभी लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, सभी जितने लोग हैं आज से ये संकल्प करते हैं, कभी कोई गलत बात आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, भगवान परशुराम जी का खर्चा जरूर उठाएंगे, गलत बात के साथ नहीं खड़े होंगे और उनकी महिमा का सम्मान करेंगे। ये दो संकल्प परशुराम जीवन से हमें लगता है कि हर मनुष्य को ले लेना चाहिए और फिर वो अपना, उनको कोई बैराग था, फिर वो अपना तपस्या करने चलेंगे जो ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म तत्व में अपना ध्यान नहीं रखते हैं, सूर्य करते हैं। आज हम लोग परशुराम मंदिर में यहाँ बैठकर ये सब उनका जन्मोत्सव मना रहे थे। जीवन गाथा कह रहे थे, एक संकल्प भी हुआ है कि कभी भी कोई गलत बात आई। आज क्या कार्यक्रम था? आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव था और अक्षय तृतीया है। आज के दिन के किए हुए कार्य कभी क्षय नहीं होते हैं और भगवान परशुराम वो राम से भी करीब 60 साल पहले आए थे दुनिया में और जिस तरीके से उन्होंने आताताइयों का संहार किया और उस समय जब देश में चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, तब इस देश को आतंकवादियों से मुक्त कराया और एक अच्छा वातावरण बनाया। बाद में जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तब उन्होंने अपना सारा जो बाकी का काम था वो भगवान राम के हाथ में सौंप करके और मंदराचल पर्वत दिशा में है वहाँ पर तपस्या करने में चले गए। और भगवान परशुराम चूँकि भगवान शिव के जन्म विष्णु के छठे अवतार थे, तो बल्कि छठे अवतार हैं हम तो कहेंगे, क्योंकि वो तो अमर हैं और द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे और कलयुग में भी उनको
वो आना है। जैसा लोग कह रहे हैं कि जब कल्कि अवतार का जन्म होगा तो उनको शिक्षा देने के लिए भगवान परशुराम पुनः लोगों के बीच में आएंगे। और कलयुग में चारों तरफ जब आतंक का वातावरण और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे मुक्त करा करके पृथ्वी को पापों से मुक्त कराएंगे और फिर से सतयुग शुरुआत होगा, ऐसा माना जाता है।